आज हम इस वीडियो में गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। जो 67,000 पे 2024 पे थे, आज प्राइसेस जाके 90,000 प्लस है 2025 में। इनका रीज़न क्या है? क्या अभी हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है? इन्वेस्ट करना है तो स्मार्ट वे से किस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये कुछ मेन फैक्टर्स है जिनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्लाइड टू स्लाइड। पहले देख लेते हैं कि ये कौन से फैक्टर है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जो कुछ भी कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, ये हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, दिन ब दिन रुपीज जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो 26,000 पे पहुंचा था आज 22,000 पे आके, ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं गोल्ड के प्राइसेस पे। सबसे पहला फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में वॉर चल रहा है, यूएस चाइना का ट्रेड टैरिफ वॉर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। देखिए, हम ग्लोबली कनेक्टेड है, यानी हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो वो ग्लोबली करना पड़ेगा कि एक ही सारी चीज़ें हमारे पास है नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल हमें जो है मिडल ईस्ट सऊदी कंट्रीज से बुलाना पड़ता है, तो ये ऑयल का जो हमें एक्सपोर्ट मिल रहा है या गुड सप्लाई हो रहा है, इसका अगर डिसरप्शन होगा तो क्या होगा कि इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ गए तो हमें जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा था, फॉर एग्जांपल ओनियन जो 50 रुपये केजी का मिल रहा था, आज हमें मिलेगा 70-80 रुपये केजी। तो यहाँ पे हमारा डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसी तरीके से हम ब्रॉडर वे में कंपनीज को देखते हैं। कंपनी अगर जो कुछ भी रॉ मटेरियल पहले प्रोवाइड कर रही थी या गुड्स बुला रही थी, वो आज उनको नहीं मिल रहा है तो कंपनी परफॉर्म नहीं करेंगी। कंपनी परफॉर्म नहीं करेंगी तो यहाँ पे इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हुआ तो उनके स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो इस वजह से लोग क्या करेंगे, प्रीफर कि स्टॉक तो यहाँ से नीचे जाने वाला है, उनको पता है, तो बेटर वे गोल्ड यानी सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। तो यहाँ से गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से इसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। सेकंड फैक्टर है हमारा इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। आज हम देख रहे हैं जो चीज़ें हम 1,000 रुपये में खरीद रहे थे, 10 चीज़ें फॉर एग्जांपल हम खरीद रहे थे, वही 5 चीज़ें हमें मिल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? रीज़न क्या है कि लोग जो है दिन ब दिन डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं एंड मेकिंग चार्जेस यानी प्रोडक्शन के चार्जेस या रॉ मटेरियल के चार्जेस बढ़ रहे हैं। रॉ मटेरियल जो कुछ भी हमें मिल रहा था 5 रुपये या 10 रुपये केजी मिल रहा था, वही आज हमें मिल रहा है 15-20 रुपये केजी। तो लोग जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है कि डेफिनेटली डिमांड एंड रॉ मटेरियल की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको कंट्रोल किस तरीके से करेंगे? प्राइसेस कंट्रोल किस तरीके से कर सकता है गवर्नमेंट? लोगों को जो कुछ भी 1,000 रुपये बैंक के तरफ से मिल रहे थे 70 रुपये देके, वही बैंक अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, 150 रुपये में 1,000 रुपये मिलेंगे। तो 150 रुपये में जब भी 1,000 रुपये मिलते हुए दिखता है तो लोग यहाँ पे या कंपनी के ओनर क्या करेंगे, मार्केट से पैसा नहीं लेंगे, यानी बैंक से पैसा नहीं लेंगे। बैंक से पैसा नहीं लेंगे तो यहाँ पे इनको प्रोडक्शन करने के लिए या कंपनी एक्सपांड करने के लिए कैपिटल नहीं रहेगा। कैपिटल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं दिख रही है। तो फिर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कौन सी है? गोल्ड। अगेन सेफ हेवन, वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है जो गोल्ड है। यहाँ पे इनकी डिमांड क्रिएट होगी तो डेफिनेटली हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्राइसेस जो है जंप करते हुए दिख रहे हैं इसकी वजह से। थर्ड रीजन है हमारा सेंट्रल बैंक बाइंग। जो मेजर कंट्रीज के रशिया, चाइना का सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, इंडिया का आरबीआई, ये बैंक जो है रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। अभी रिजर्व क्रिएट क्यों कर रहे हैं? ग्लोबली जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चलता है वो सारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूएस डॉलर में डोमिनेटेड है। तो यहाँ पे क्या करता है अमेरिका, अपनी मनमानी यानी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए क्या करता है, बहुत सारे कंट्रीज पे एक्स्ट्रा रेगुलेशन लगा देता है। अगर आप ये चीज़ मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन लगाने से क्या होगा कि बाकी कंट्रीज जो है आपसे ये प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगी। तो ये डोमिनेंस से बचने के लिए गोल्ड जो है रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। इन रिजर्व क्रिएट करने से क्या होगा, फिर वो गोल्ड में भी ट्रेड करना चालू कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली डोमिनेंस से बचेंगे, फ्री माइंडसेट में एक ये ट्रेडिंग कर सकेंगे और यहाँ से हमें अमेरिका और यूएस डॉलर का डोमिनेंस भी कम होते हुए दिख रहा है। तो ये इसलिए रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं गोल्ड का रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। अगेन हमें क्या दिख रहा है, डिमांड बढ़ते हुए दिख रही है। डिमांड बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या दिख रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रूपी डिप्रिसिएशन एंड गोल्ड प्राइसेस, ये हमारा नेक्स्ट मेजर फैक्टर है। जो कुछ भी हमें कुछ सालों पहले $1 जो है 70 रुपये में मिल रहा था, आज वही $1.90 के आसपास पहुंच गया। तो इसका गोल्ड के साथ किस तरीके से कोरिलेशन होता है? गोल्ड जो है मेनली यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। यानी फॉर एग्जांपल आप समझिए कि 1 लाख में आपको कुछ सालों पहले एक
समझ जाओ कि 1 केजी गोल्ड मिल रहा था, तो वही अभी क्या होगा कि आपको बिकॉज ऑफ रुपीज जो है डिप्रिसिएशन हो रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है 1.5 लाख में 1 केजी गोल्ड आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि सामने अभी ये जाके 2 लाख हो सकता है। तो जो लोग है या इन्वेस्टर्स है वो देखेंगे कि सामने रुपी कमजोर हुआ, क्वांटिटी तो सेम है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो यूएस डॉलर में ट्रेड हो रहा है, तो ये गोल्ड बाय करना प्रीफर करेंगे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 लाख हो गई, तो हमें क्या दिख रहा है कि इनको रिटर्न भी अच्छा मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे भी डिमांड क्रिएट हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है, तो उसी वजह से हमें रूपी वीकनिंग की वजह से यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ोतरी पे दिख रहे हैं। लास्ट टॉपिक है स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट दिन ब दिन नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें ज़्यादा है तो कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगी। प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा पाएंगी? क्यों? तो उनके प्राइसेस जो एंड प्रोडक्ट है कार के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कार के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए तो लोग कंज्यूमर जो है इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको प्रोडक्शन करना ठीक नहीं है, प्रोडक्शन करना ठीक नहीं है, इसका वैल्यूएशन दिन ब दिन जो है कम होते हुए हमें दिख रहा है। तो लोगों को क्या दिख रहा है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट टाइम। तो सबसे बढ़िया सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड में अगेन बाइंग स्टार्ट हो गई और यहाँ से हमें प्राइसेस बढ़ते हुए इस फैक्टर की वजह से दिख रहे हैं। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे 2 आंसर निकल के आता है, एक यस, दूसरा नो। आपको यस यानी कब इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना है। महंगाई बढ़ रही है, कंपनी घटोती में जाएंगी, तो वो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? गोल्ड। ये वर्क करेगा। आपको इस तरीके से कैलकुलेटेड माइंड है तो डेफिनेटली आपको बाय करना है। क्यों? तो महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। और अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, स्टॉक मार्केट तो नीचे है और यहाँ पे अभी हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गोल्ड में दिख रही है, तो इस टाइम पे हमें डेफिनेटली बाइंग के बारे में सोचना है। अगर आपको क्विक प्रॉफिट जनरेट करना है तो बिल्कुल आपको गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर और सेकंड टॉपिक आता है कि डोंट अंडरस्टैंड इन्वेस्ट प्रॉपरली, आपको इन्वेस्टमेंट की कोई आइडिया नहीं है गोल्ड के बारे में, तो भी इस चीज से आपको बचे रहना है। बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। कौन से बेस्ट वे? देखिए, जिस तरीके से टाटा मोटर्स का आज हम शेयर लेके रखते हैं और वो शेयर सामने 500 से 1000 रुपये होता है, तो हमें क्या दिखता है? अप्रिसिएशन दिखता है और वो हम स्टॉक बेच सकते हैं। तो उसी तरीके से मार्केट में ETF है, वो डीमैट अकाउंट से आप खरीद सकते हो और जब चाहिए आप बेच सकते हो। उसको क्या है, आपको फिजिकली अननेसेसरी स्टोर करने का चक्कर नहीं है एंड मेकिंग चार्जेस, ऑल दिस थिंग्स आपको नहीं लगेंगे। उसके बाद है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसका अगर आपने समझ जाओ कि 1 लाख पे गोल्ड लिया, सामने जाके 1.5 लाख रुपए हुआ, जो कुछ भी 50,000 है वो 50,000 तो अप्रिसिएशन आपको मिलेंगे ही, लेकिन सालाना 2.5% मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आपको पर ईयर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। यहाँ पे अभी आपके मेकिंग चार्जेस बच जाते हैं। उसके बाद आप SIP भी कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन रहेगा फिजिकल फॉर्मेट में, जो कुछ भी कन्वेंशनल फॉर्मेट में हम बैंगल्स बनाते हैं या फिर नेकलेस बनाते हैं वो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन यहाँ पे मेकिंग चार्जेस आते हैं। मेकिंग चार्जेस आने की वजह से हम जो कुछ भी हमारा परसेंटेज ऑफ ROI है वो घट जाता है। क्यों? तो रिटर्न में हमें परसेंटेज ऑफ ROI में मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। ये स्लाइड में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे। मार्केट देखिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायग्राम पे बहुत ही हाई पे था, तो इस जगह पे हमें बाय नहीं करना है, एक डीप के लिए वेट करना है। अभी मार्केट हमें क्या दिख रहा है कि बहुत ही हाई पे, हमें डीप के लिए वेट करना है, तब गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई, देखिए अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ है तो सारी चीज़ जो है हमें एक ही टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है। पूरा आपको प्रॉपरली रियल इस्टेट में कुछ करना है, गोल्ड में कुछ करना है, बाद में मार्केट में, बॉन्ड में। इस तरीके से अगर आप FD में डालते हो तो ये हो गया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो ये रहेगा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का एक वन ऑफ द मेन टॉपिक। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया SPG और SIP यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। ये भी बहुत ही अच्छा है। क्यों? तो यहाँ पे मेकिंग चार्जेस हमारे बहुत ज़्यादा बचते हैं और एडिशनल 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है हमें। फाइनल टेक अवे इस वीडियो से क्या निकल के आता है? गोल्ड जो है हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स है, यहाँ पे क्विक प्रॉफिट के लिए बिल्कुल नहीं है और एकदम इम्पल्सिवली यानी बहुत ही मार्केट बढ़ रहा है बाय कर लूंगा, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ से अपने क्या पता यहाँ पे बाय किया और यहाँ से मार्केट डीप लगाना स्टार्ट किया, तो इसलिए आपको प्रॉपर ट्रेंड एनालाइज करना है किस तरीके से डीप लगाता है और डीप पे बाय करने का आपको ट्राई करना है और मेकिंग चार्जेस एंड ऑल दिस थिंग से बचना है एंड एडिशनल इंटरेस्ट रेट कमाना है। तो ETF एंड SGB आर द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड। आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपके पास से कुछ सजेशंस हो गए तो आप डेफिनेटली टाइप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।